सती ने गाली देना शुरू किया। इधर से नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए, बोले दक्ष जबान खींच लूंगा अगर एक भी शब्द बोल दिया। और शंकर जी बीच में बेचारे बसे, इधर भक्त इधर ससुर। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने कहा नंदी चुप। नंदी ने कहा महाराज आप हमको चुप होने को कह रहे हैं और ये गालियां दे रहे हैं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा ससुराल में गाली किसने नहीं खाई। अंतर इतना है कि लोगों की सालियां गाली देती हैं, सरहज गाली देती हैं, सास गाली देती हैं, हमारे ससुर साहब दे रहे हैं, दिक्कत क्या। यह है भगवान शंकर का स्वभाव। उन्होंने कहा ससुराल की गालियों को बुरा नहीं माना जाता नंदी, ये ससुराल की गाली है। लोगों की सालियां गाली देती हैं, सरहजे गाली देती हैं, सास गाली देती हैं, हमारे ससुर साहब गाली दे रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं। नंदीश्वर ने कहा हद हो गई सहन करने की दीनानाथ। आपको भरी समाज में ये कहा जा रहा है कि निकल जाओ दरबार से, आपको फर्क नहीं पड़ता। शायद भोलेनाथ ने यही कहा होगा भाई बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। अब लिखा तो नहीं कहीं मुझे मिला, लेकिन शायद यही कहा होगा कि नंदीश्वर आप परेशान ना हो, बेइज्जती उसकी होती है जिसके कोई, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। तुरंत भगवान भोलेनाथ भरे दरबार का परित्याग करके निकल आए। बोलो ये है भगवान शंकर का स्वभाव, ये है करुणा बरुणालय, ये है महाकाल जिनके इशारे से ही व्यक्ति का जीवन समाप्त हो सकता है। और इतनी बड़ी सहन शक्ति भगवान शंकर की। आज का अगर कोई मनुष्य होता तो चुपता, और जिसके हाथ में सब कुछ हो, जो मृत्यु का देवता है, महाकाल कालम कृपालम है, और इतनी बड़ी सहन शक्ति केवल रिश्ते की मर्यादा के कारण कि तुम मेरे पत्नी के पिता। इन देवताओं से सीखो संबंध क्या होते। और आज जरा सा पद मिल जाए, जरा सा धन मिल जाए, जरा सा ईश्वर मिल जाए, लोग रिश्ते भूलने लगते। और एक आश्चर्य, आज तक उन्होंने ये बात किसी से नहीं बताया कि दक्ष ने मेरा अपमान किया, सती से भी नहीं बताया। आज जब भगवान भोलेनाथ की योग निद्रा टूटी और सती जी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई, उसी समय प्रजापति दक्ष ने कि यज्ञ का विधान रचा कि शंकर को बिना बुलाए अपने यहां यज्ञ करूंगा और समस्त देवताओं को बुला करके मैं इसका अपमान का बदला लूंगा। यानी देखिए खुद अपमान किए हैं और दोष शंकर की। अपमान किसने किया? दक्ष ने। और दक्ष करने क्या जा रहा? कह रहा मैं यज्ञ करूंगा, सारे देवताओं को निमंत्रण दूंगा, शंकर को नहीं बुलाऊंगा, अब मैं इसका ढंग से अपमान करूंगा। दक्ष ने कार्ड छपवाए और उन कार्डों में नीचे लिख दिया नोट। जैसे तुम लोग कार्ड छपवाते हो ना, तो नीचे नोट लिखा रहता कुछ ना कुछ, विशेष बात उसी में रहती है। तो दक्ष ने कार्ड में छपवाया है नोट, आप चाहे तमिलनाडु से आए, चाहे आंध्रा से आए, भाई हर जगह के देवताओं को निमंत्रण दिया गया, चाहे केरल से आए, चाहे पश्चिम बंगाल से आए, चाहे गुजरात से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे उत्तराखंड से आए, हमारे यहाँ आप आमंत्रित हैं, लेकिन पहले अपना हेलीकॉप्टर लेकर कैलाश पर्वत जाएं और वहां खड़े होकर के नाचें गाएं, इसके बाद हमारे यहाँ आए। अब जिसको निमंत्रण खाना है वो शर्तें तो मानेगा ही, है ना। तो जो भी देवता आते हैं तो पहले कैलाश के मूल पे बाजा बज रहे हैं। अब सती जी बाजा बजते सुन रही हैं, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, गाना गा रही हैं कि दक्ष ने इतनी बड़ी यज्ञ का विधान रचा है, जय जयकार हो रही है। तो सती जी का मन छटपटा रहा है, कहने लगी प्रभु आपके ससुर बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। पहली बार जीवन में किसी महिला ने कहा है कि मेरे पिता नहीं आपके ससुर।
अरे हमारी देवियों की आदत होती है हमारे मायके में, ये कहती कि नहीं कहती, मायके कहती होगी, हमारे मायके में ये हो रहा, हमारे मायके। लेकिन सती जी ने कहा आपके ससुर ने, आपकी ससुराल में आपके ससुर ने बहुत बड़ी यज्ञ का विधान रचा। जानते हो सती ने ऐसा क्यों कहा? इनसे संबंध जोड़ दिया जाए तो शायद ये जाने के लिए इनकार नहीं करें। भोलेनाथ ने कहा सती मैं भी सुन रहा हूं, ये सारे के सारे विमान वहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पिता ने आपको कार्ड भेजा है? अच्छा, और कहीं का कार्ड हो तो गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मायके का कार्ड गड़बड़ भी हो जाए ना तो दोस्त पोस्टमैन को लगता है, भले मायके वालों ने दिया हो चाहे ना दिया हो। बड़े गर्व से कहेंगी उन्होंने भेजा जरूर होगा, रास्ते में गड़बड़ी हुई। सती ने कहा निमंत्रण जरूर दिया गया होगा, लेकिन अब कहीं गड़बड़ हो गया है लाने में। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, आपको निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आज जीवन में पहली बार भगवान भोलेनाथ ने कहा सती ब्रह्म सभा हमसन दुख मांगा, ब्रह्मा की सभा में हमारा ही अपमान किया गया और हमें ही समाज से निकाला गया, और आपके पिता हमें शत्रु मानते हैं, हमारे बैर तुम बिसरायो, हमारी दुश्मनी के कारण तुमको भी कार्ड नहीं दिया गया। सती ने कहा तो मैं जरूर जाऊंगी। सती ने कहा तो मैं जरूर जाऊंगी, यहां से जाकर के सीधे पिताजी से कहूंगी कि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, दामाद को नहीं बुलाए हो, तुरंत अभी पिताजी आएंगे तुमको लिवाने के लिए, चिंता ना करो, अभी जाकर मैं पिताजी को समझाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती आज तक मैंने ये बात तुम्हें इसीलिए नहीं बताई थी कि तुम सहन नहीं कर पाओगी, क्योंकि बंधुओं किसी को गोली लग जाए, बाण लग जाए, चाकू लग जाए, तलवार लग जाए, अगर उचित समय पर इलाज मिल जाए तो घाव समाप्त हो जाता है, घाव भर जाता है। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि हो सकता है निशान भी समाप्त हो जाए, लेकिन अगर किसी को कच्ची बाणी का बाण मार दिया जाए, किसी को गलत जबान बोल दी जाए, तो बंधुओं वो जब कच्ची जबान जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है, जब याद आती है तब उतना ही कष्ट होता है जितना पहली बार बोलने पर हुआ था। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती आज भी तुम्हारे पिता के कहे गए वचन मुझे बाण की तरह मेरी छाती को फाड़ते हैं, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कहा नहीं, इसलिए ना जाओ सती तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा 4 स्थानों पर जाने के लिए निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 1 गुरु के घर, नंबर 2 पिता के घर, नंबर 3 मित्र के घर, और नंबर 4 कथा भागवत सत्संग में। अब आजकल हमें लगता है 4 जगह कार्ड लगते हैं और सब जगह चाहे बिना बुलाए चले जाए। अगर कहीं नाच हो रहा हो बिल्डिया का और ये भी शर्त लगा दी जाए कि वही देखने को पाएगा जिसके 2 जूते पड़ेंगे, तब भी हाउसफुल रहेगा। और कथा सत्संग भागवत हो रही हो तो लोग बुलाए बुलाए नहीं आते। भगवान भोलेनाथ ने कहा आज भी वो बाण की तरह मेरे शरीर में लगे हुए हैं, सती उचित तो यही है कि न जाओ, क्योंकि मैंने सह लिया था और दक्ष का सामना कर लिया था। मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूं सती, तुम सह नहीं पाओगी। सती ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने पिता को समझाऊंगी, मैं जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ का यही तो दर्शन है, यही तो जीवन है
कि हर चीज वो अपने परमात्मा पर छोड़ देते हैं। जब बार बार समझाने के बाद भी सती नहीं समझी तो भगवान भोलेनाथ ने यही मन ही मन विचार किया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करता वही साधा, वही जो राम रोज राखा, वो करता वही साधा, समस्या का समाधान कहीं ना मिले तो परमात्मा पर छोड़, अपने प्रयास भर केवल समस्या का समाधान खोजो, और जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर हो उस समाधान को अगर खोजने में लगोगे तो डिप्रेशन में और चले जाओगे। जो तुम्हारे बस का हो केवल उतना सोचो, और जो तुम्हारे बस का ना हो उसके बारे में तो सीधी सीधी बात है, सीधे परमात्मा पे छोड़ दो, जो हमारे भगवान भोलेनाथ ने किया। बोले सती जाना चाहती हो जाओ। सती जी वहां से चल देती हैं। भगवान भोलेनाथ ने 2-4 गण साथ में दे दिए कि ये मर्यादा के विरुद्ध है कि मायके में अकेले जाकर के खड़ी हो जाए। कायदे से तो हमें जाना चाहिए, लेकिन हम दक्ष का सामना नहीं कर सकते। 2-4 गण उन्होंने अपने दिए और कहा जाओ सती को यथोचित ले जाओ। सती वहां जाकर के पहुंची। बंधु समाज में कुछ लोग होते हैं जो बात बनाने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल बात बिगाड़ने के लिए धरती पर पैदा होते हैं। जिस समय सती की बहनों ने देखा भगनी मिली बहुत मुस्काता। देखिए व्यंग वचन, कुछ लोगों के विचार देखो कैसे होते हैं। धनवाने तो घर में ब्याह गई थी ना कुछ बहनें, सती जी 60 बहनें थी, जिसमें 27 तो चंद्रमा के यहाँ ब्याही हैं, 6 अलग अलग देवताओं को ब्याही। बड़े घरों की बहुएं हैं वो। सती को देख करके एक बहन ने कहा, अरे आ गई बहन सती, मैं तो पहले ही जानती थी, पिताजी बुलाए या ना बुलाए तुम जरूर आओगे। देखिए अपने समाज में ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लो एक गांव के रहने वाले आप 4 लोग हो और किसी प्रकार से 2-2, 4-4 रिश्तों में लोग फंसे रहते हैं। अब मान लो किसी से तुम्हारा थोड़ा सा बिगड़ गया, अब तुम्हारे गांव वाले का कार्ड आ गया, वो इनडायरेक्ट में रिश्तेदारी में हो और आप भले डायरेक्ट में हो, तो वो पहले निमंत्रण नहीं जाएगा, वो पहले तुम्हारे घर आएगा। और जानते हो क्या कहेगा आते ही, चलो चल रहे हो वहां। और ये वो जानता है कि इनको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया गया, इसलिए तो पूछने आया। चलो चल रहे हो वहां, अब तुमने कह दिया आप चलते तो, लेकिन हमारा कार्ड नहीं है। अरे राम राम, तुम्हारा कार्ड नहीं, तुम तो उनके खास हो। और एक बात कहेगा, अगर हमें पहले पता होता तो हम भी न जाते, तुम कह दो तो अभी न जाए। ये केवल समाज में व्यतिक्रम फैलाने वाले, आपस में लड़ाने वाले दुष्टों के विचार। अरे मान लो बेचारी एक बहन गरीब के यहाँ ब्याह गई है, यद्यपि वो त्रैलोक्यपति हैं, लेकिन जो लोग उनको नहीं जानते, अरे मड़ियों की परख, हीरों की परख कूड़ा कचरा वाले जानेंगे क्या? ये लड़के ये जिसका हो बुला लो।
और अगर कोई करना हो तो 5 दिन काट लो, जब हम चले तो हमको दे देना। तो मान लो ऐसे फिर रहा हो बेचारा। ध्यान दें, सती ने सती से बहनें कह रही हैं, हम तो पहले से जानते थे पिताजी कार्ड दे या ना दे, लेकिन हमारी बहन सती जरूर आएगी। बंधुओं, ये सहानुभूति है कि ताना मारा जा रहा है। हाँ, दुनिया में एक रिश्ता ऐसा होता है जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, उस रिश्ते का नाम होता है मां। एक ने एक बार हमसे प्रश्न किया, मां और बाप में क्या अंतर होता है? मैंने कहा बोल के देखो, अपने आप पता चल जाएगा। जिसका नाम लेते ही मुंह अपने आप खुल जाए वो मां होती है, और बंधुओं जिसका नाम लेते ही मुंह अपने आप बंद हो जाए वो बाप होता है। यानी मां के सामने कुछ भी छिपता नहीं। आप कह के देखिए मां, मुंह खुल जाएगा। और बाप जो चीज कहना भी चाहते हैं वो भी नहीं कह सकते। दुनिया में एक ही तो ऐसी सत्ता है, दुनिया में एक मां ही ऐसी धरोहर है जिसकी दृष्टि में कभी कोई संतान छोटी और बड़ी नहीं होती है, कम और ज्यादा नहीं होती है। मां की दृष्टि में सब बराबर होते हैं। गोसाई जी लिखते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भला ही मिली एक माता, भगिनी मिलाई बहुत मुस्काता। भगिनी मिलाई बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी होती है बंधुओं, जिसकी दृष्टि में किसी संतान में अंतर नहीं होता। क्या बेटा, उसे रोक लो ना एक आदमी। मां की दृष्टि में सब बराबर होते हैं, कोई संतान छोटी बड़ी नहीं होती है। और जबकि संतानों का जिंदगी भर यही रोना होता है मां बाप से, तुम उसको ज्यादा चाहते हो, हमको कम चाहते हो। कभी भी देख लेना, संतानों का जीवन भर यही रोना रहेगा, तुम उसको ज्यादा चाहते हो, हमको कम चाहते हो, उसको ज्यादा चाहते हो, उसको ज्यादा चाहते हो। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं मां एक ऐसी सत्ता होती है जिसकी दृष्टि में कोई संतान कम या ज्यादा नहीं हो सकता। सती को हृदय से लगा लिया मां ने और कहा, त्रैलोक्य के स्वामी, योगियों के भी योगेश्वर भगवान भोलेनाथ तो कुशल से है ना? ये किस लिए पूछा? अगर शुरू में आपने कथा सुना हो, प्रसूति ने 5000 वर्ष की तपस्या किया है, तब वो भगवान शंकर को समझ पाई थी कि शंकर जी कौन है। तो कीड़े मकोड़े क्या जाने, जिन्होंने कोई तपस्या नहीं की, वो क्या जाने कि भगवान शंकर की कीमत क्या है। केवल मां इतना ही समाचार पूछ पाई थी, अभी जल नहीं पिला पाई, इतने में बहनें फिर आ गई और जबरदस्ती हाथ पकड़ करके कहने लगी, आओ यज्ञशाला दिखाएं, आओ यज्ञशाला दिखाएं। क्यों? भगवान शंकर को छोड़ करके सभी देवताओं को बुलाया गया। ये हैं समाज के लड़ाने वाले, ये हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। अरे चैन से पानी ही पीने नहीं देते। जबरदस्ती सती का हाथ पकड़ा, जाकर के यज्ञशाला में ले गई और जाकर के यज्ञशाला में उन्होंने दर्शन कराया। और सती ने जिस समय जाकर के देखा है यज्ञ की, सती जाए देखो जब जागा, कतहु न दीख शंभु पर भागा। एक एक कलश को बड़ी बारीकी से सती जी ने देखा, कहीं मेरे परमात्मा के त्रिशूल का निशान मिल जाए,
कहीं मेरे परमात्मा के त्रिपुंड का निशान मिल जाए, कहीं बखवत ध्वज यानी वृक्ष का ध्वजा मिल जाए। जब कहीं कुछ ना मिला तो सती जी ने एक बार गौर से अपने पिता की ओर देखा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कि मुझ पर कृपा तू कर दो कैलाश के बिहारी। जबरदस्ती ब्याह तो करानी पड़ी है, अभी तो हमारी कथा सतही तक है। चलो फिर भी कथा और मठा इनमें क्या है, तुम अर्ज कर लेते हैं। कि मुझ पर कृपा तू कर दो कैलाश के बिहारी। मुझ पर कृपा तू, हरी मुझ पर दया तू कर दो कैलाश के बिहारी। मुझ पर दया तू कर दो कैलाश के बिहारी। मुझ पर दया तू कर दो कैलाश के बिहारी। सब छोड़ करके आया स्वामी शरण तुम्हारी। 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 सब भाव मोह माया में तुमको भूल जाओ। 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 तुम ही तो याद रखना कैलाश के बिहारी। तुम ही तो याद रखना कैलाश के बिहारी। सब छोड़ करके आया स्वामी शरण तुम्हारी। सब छोड़ करके आया स्वामी शरण तुम्हारी। मुझ पर दया तो कर दो कैलाश के बिहारी। मुझ पर दया तो कर दो कैलाश के बिहारी। बोलो शंकर भगवान की जय। सती जी ने क्रोध में एक बार अपने पिता की ओर देखा और कहने लगी, अभागे, तो जैसे भगवान शंकर से द्रोह रखने वाले कि मैं बेटी हूं। आज मुझे जीवन में पहली बार पता चला है कि मेरा जन्म उस पापी के रक्त से हुआ है जो भगवान शंकर से द्रोह रखता है। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर मैं यहाँ की यज्ञ देखने के बाद जीवित लौट भी गई और कहीं भगवान शंकर ने हमें देख करके कह दिया, आओ दक्ष पुत्री आओ, तो हमें वहां मरना पड़ेगा। जाकर के यज्ञशाला के समीप खड़ी हुई और कहने लगी, पिता, भगवान शंकर के विरोधी की बेटी हूं मैं, ये अपमान मैं सह नहीं पाऊंगी। और ऐसा कहकर के उन्होंने भगवान नारायण के ऐसे हाथ जोड़े, बोले, दीनानाथ भगवान राम, आपकी हमने परीक्षा लेकर के जो अपराध किया था, मेरे उन अपराधों को आप क्षमा कर देना। और जैसे 12 जन्म तक मैं इनकी धर्म पत्नी रही हूं, पार्वती जी इनकी 13वीं धर्म पत्नी है। बंधु, सती जी ने कहा, जैसे 12 जन्म तक मैंने बार बार जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त हुई, फिर इनकी अर्धांगिनी बनी, ऐसे ये 12वां जन्म भी समाप्त करती हूं। और इसी आशा विश्वास के साथ, हे भगवान नारायण, अगला जन्म मैं जहां भी पाऊं, भगवान शंकर की अर्धांगिनी होने का मुझे केवल वरदान दीजिए। ऐसा कहकर असकहि जोग अगिन तनु जारा, भयो सकल मकाहा। ऐसा कहकर के यज्ञ कुंड में ही अग्नि का आवाहन किया इन्होंने और यज्ञ वेदी में ही कूद गई। और बंधो, यज्ञ वेदी में कूदते ही सती जी जलकर राख। भगवान शंकर के गले में जो 11 मुंड का माला है, ये इन्हीं की धर्म पत्नियों के मुंड हैं। 11 मुंड का माला वो पहनते हैं। 12वीं सती जी पूर्ण जल गई, इसलिए मुंड माला नहीं मिल पाया। और 13वीं पार्वती जी उनकी धर्म पत्नी आज भी अजर अमर अविनाशी होकर साथ में विराजमान है। जब से सती जाए तन त्यागा,
तब से स्युमन भयो विरागा। सती जी के समाप्त हो जाने के बाद भगवान शंकर को बंधुओं जिनका स्वरूप ही सहज वैराग्य हो, उन्हें क्या राग और क्या विराग। जगाया उसको जाता है जो सो रहा हो, और जो बंधुओं जाग ही रहा हो उसको तुम जगा लोगे। जैसे आपके घर में कोई सो गया हो, आप उसको आवाज देकर हिलाकर जगा सकते हो। अब अगर कोई झूठू मूठू सोने का नाटक कर रहा हो, उसे कैसे जगाओगे? उसे जगाने के लिए कोई मंत्र नहीं बनना, तो जाग ही रहा है। भगवान शंकर का स्वरूप ही सहज वैराग्य है। लोग सती हैं तो वो विरागी हैं, नहीं है तो वो विरागी हैं। सती के रहते हुए 87,000 वर्ष की जो समाधि लगा सकता है। हाँ, सती के जाने के बाद भगवान शंकर को क्रोध आया। अब क्रोध में उन्होंने वीरभद्र को भेज करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराया, और अंत में भगवान शंकर ने ही जाकर के वीरभद्र के द्वारा दक्ष का सिर काट लेने के कारण दक्ष को पुनर्जीवन दान दिया। और इस प्रकार भगवान शंकर का सती से बिछो पूरा। आओ अब अगले जन्म की ओर चले। कथा के बाद होगा विवाह। इधर सती का शरीर छोड़ते ही अंतिम समय जो भगवान नारायण से उन्होंने वरदान मांगा था, भगवान ने उनकी सुन ली। पर्वतराज हिमांचल के यहां जाकर के आप बेटी के रूप में उत्पन्न हुए। और देखिए अब क्या संयोग बना। बेटी किसकी है? पर्वतराज की, जो अडिग है। और मां का नाम भी कितना सुंदर है, मैं ना। जहां अहंकार है ही नहीं, मैं है ही नहीं। अभी तक दक्ष की बेटी थी तो अहंकार था, अब मैना की बेटी बनने जा रही है, इसलिए मैं या अहंकार हो ही नहीं सकता। जन्मी जाए हिमांचल गेहा, पर्वतराज हिमांचल के यहां उनका जन्म हुआ। 5 वर्ष की उम्र में देवर्षि नारद जी अचानक पहुंच गए। सकल चरित गिरवर पुनि वरना, सुता बोल मेली मुन चरना। तुरंत पर्वतराज हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती को बुला करके कहा, गुरुदेव आए हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो। पार्वती जी ने प्रणाम किया। पर्वतराज हिमांचल ने अपनी बेटी का हाथ देवर्षि नारद के हाथ में रख दिया और कहने लगे, हमारी बेटी के लक्षणों के बारे में बताइए। हमारी बेटी के लक्षणों के बारे में बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। देवर्षि नारद ने कहा, आपकी बेटी सुलक्षणा है, यानी कुलक्षणा नहीं है, सुलक्षणा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी बेटी सुलक्षणा है। बोले और ये है कि इससे जसु पई है पित माता। ये जो लड़की है ये आपके अपने माता पिता के नाम को रोशन करेगी, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन वो बात वो नहीं कह रहे हैं जो हर माँ बाप सुनना चाहता है। जानते हो दुनिया का हर माँ बाप अपनी बेटी के बारे में क्या सुनना चाहता है? उसका पति कैसा होगा, लड़के कैसे होंगे, घर चाहे जितना बड़ा हो, अगर बर्त ही सही है तो क्या करोगे? घर को चाटोगे। पर्वतराज हिमांचल ने कहा, और बताइए। उन्होंने कहा, आपकी बेटी सुलक्षणा है, माता पिता के नाम को रोशन करेगी। बोले और आगे बताइए ना। देवर्षि नारद ने कहा, होई है संतति पिए ही प्यारी, अपने पति को बहुत प्यारी होगी, और इसके जो बेटे होंगे वो भी अपनी माँ को बहुत ज्यादा चाहिए। यही तो दुनिया का हर बाप सुनना चाहता है। पर्वतराज हिमांचल देवर्षि नारद के चरणों में गिर गए और कहने लगे, गुरुदेव मेरी बेटी को दीक्षा दे दीजिए, गुरु बन जाइए आप जैसा महात्मा कहाँ मिलेगा।
देवर्षि नारद हाथे पकड़े पकड़े, तब तक पार्वती जी ने नारद की ओर देखा। मानो वो कहना चाहती है कि जिसलिए तुम्हें गुरु बाबा बुलाया है वो बोलो ना। ये उनकी आपस की बात है। दुनिया में ऐसा कौन माँ बाप है जो अपनी अति सुकुमार न कानन जोगु, अति सुकुमार बेटी को कोई तपस्या करने के लिए भला भेज सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई कारण होगा। इसीलिए तो पार्वती ने बुलाया है कि आप आकर के ऐसा कुछ कह दीजिए कि मुझे तपस्या करनी पड़े। तो जहां पार्वती ने देवर्षि नारद की ओर देखा, नारद जी समझ गए सारा। उन्होंने कहा देखे देखे, वैसे देखते देखते हाथ कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अवश्य स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त यह रे। बोले बस ये रेखा पर गड़बड़ है थोड़ी। पर्वतराज हिमांचल ने कहा कौन रेखा गड़बड़ है? बोले ये वाली। बोले इसका मतलब? बोले जोगी जटिल अकाम मन, इसका जो पति होगा वो जोगी होगा। जटिल, जटिल का मतलब जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, गूढ़। अकाम मन, जिसका काम में मन ही नहीं लगेगा। जैसे जब शंकर जी का विवाह हो रहा था ना, कुछ लोगों ने कहा घर में तैयारी पूरी हो गई है। शंकर जी ने कहा घर हो तो तैयारी करें। भाई घर में तो तैयारी तब हो जाए, घर हो तो तैयारी करें, और जब घर ही नहीं तैयारी करेगी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त हरे। तो माता मैना और पर्वतराज हिमांचल दोनों रोने लगे। बोले तब तो भाग्य फूट गई हमारी बेटी की। बोले ना ना, एक उपाय है। बोले क्या? बोले जोता पुकार कुमारी तुम्हारी, तो भागी हूँ मैं दिशा कहे त्रिपुरारी। जोता पुकारे कुमारी तुम्हारी, भागी में दिशा कहे त्रिपुरारी। जोता पुकारे कुमारी तुम्हारी, भागी में दिशा कहे त्रिपुरारी। जोता पुकारे कुमारी तुम्हारी, भागी में दिशा कहे त्रिपुरारी। लोग कहते हैं कर्म का लिखा कोई बेच नहीं सकता। बंधुओं, भगवान शंकर चाहे तो ब्रह्मा के विधान को भी पलट सकते हैं। शास्त्र कह रहा है जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाभी मेट सके त्रिपु। होनी को भी मेट दे श्री शंकर भगवान, करे तपस्या तब सुता तो होवेगा कल्याण। अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो कल्याण हो जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा बेटी फिर? बोले कोई बात नहीं माता पिता, हम तपस्या करेंगे। पार्वती जी तपस्या करने के लिए गई। उधर पर 87,000 वर्ष की समाधि में बैठा है, और इधर बंधुओं 3,000 वर्ष के 13 क्रम पार्वती जी ने किए। कितने साल हो गए? 13 तिया 39,000 वर्ष की तपस्या पार्वती जी ने की। ऐसे नहीं भोलेनाथ मिल गए। आवाज का आदमी 39 सेकंड में पाना चाहता है सब कुछ। तीन हजार वर्ष के 13 क्रम लिए। पहले एक भोजन लिया, फिर एक टाइम भोजन लिया, फिर 2 टाइम फलाहार लिया, फिर एक टाइम फलाहार लिया, फिर इसके बाद केवल एक बार फलाहार लिया, फिर केवल जल और बेलपत्री लिया। इसके बाद 3,000 वर्ष तक केवल खाया, फिर 3,000 वर्ष तक केवल पानी पिया, फिर 3,000 वर्ष तक केवल हवा खाया। यह है पार्वती जी की तपस्या। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठिन कीन उपवासा, बेल पात मही परे सुखाई, 3 सहस्र संवत्सर सोई खाई, उमहि नाम तब भयो अपर्णा।
इतनी कठोर तपस्या हो गई कि पार्वती जी बेलपत्र के रूप में परिणित हो गई। आज तुलसी साक्षात अगर लक्ष्मी है तो बेलपत्र साक्षात पार्वती। उमय नाम तब भयो अपर्णा। इधर तपस्या हो रही है, उधर तारकासुर नाम का एक दैत्य है, वो देवराज इंद्र को इंद्रासन से भगा दिया। सारे देवता मिलकर के उस पर आक्रमण करना चाहा। सारे देवता मिलकर के उस पर आक्रमण करना चाहा तो उसने वरदान मांग रखा है कि भगवान शंकर के सूत्र से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु हो। और शंकर जी बैठे हैं समाधि में। जब विवाह नहीं हुआ तो लड़का कहां से हो जाएगा, कौन मारेगा? तो सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान ने नेत्र ही नहीं खोला। अंत में सारे देवता क्षीर सागर गए। भगवान विष्णु से विनती किया, तब फिर विष्णु भगवान आए और आकर के शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु ने 3 प्रश्न एक साथ रख दिए। देखिए, एक ही बात को 3 तरीके से विष्णु जी ने कहा। विष्णु जी ने कहा, अगर मुझे सेवक मानते हो तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं। अगर बराबरी का मानते हो तो मित्र के नाते मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, और अगर मुझे स्वामी मानते हो तो मैं तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं। धन्य है गोस्वामी तुलसी की मित्रता। हेलो, जय रामचंद्र। राम चरण वंदना, श्याम चरण वंदना, राम चरण वंदना, श्याम। भगवान नारायण कह रहे हैं भगवान शंकर से, अब विनती मम सुनहु शिव। अगर हमें सेवक मानते हो तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं। जो मुंह पे निज लेह, अगर बराबरी का मानते हो तो मित्रता के नाते सलाह दे रहा हूं, और अगर मुझे ईश्वर मानते हो, अपने को सेवक मानते हो, तो जा ही विवाह हो शैलजा। मैं आदेश दे रहा हूं कि जाकर के पर्वतराज हिमांचल की बेटी से विवाह करो, यह वो मांगे दे। इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा हो बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपका आदेश स्वीकार है। यह है प्रेम दोनों का। आपके आदेश को हम स्वीकार करते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा, स्मरण रखना, मेरी आज्ञा को अपने उर में रखिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं सरकार, ये नहीं हो पाएगा। उर में तो केवल आप ही रहेंगे। आपकी आज्ञा सिर धरि आयसु करीब तुम्हारा। आपकी आज्ञा को मैं सिर में धारण कर सकता हूं, उर में तो किसी को जगह ही नहीं है। भाई उस कमरे पे तो तब किसी को बैठा लेंगे जब वो कमरा खाली हो। उस कमरे में तो हम तब किसी को बैठा लेंगे जब वो खाली हो। हमारे उर में तो आपका निवास है। जहां उन्होंने कहा, आपका आदेश स्वीकार है भगवान, इतने में सप्तर्षि आ गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती पर जाए तुम प्रेम परीक्षा लो। एक नई परीक्षा, प्रेम परीक्षा। कुछ देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान के आदेश का पालन करने का वचन देते हो, अब काहे की परीक्षा? बोले, जो मेरे भगवान की परीक्षा ले सकता है, उसे बिना परीक्षा के मैं अपनी अर्धांगिनी स्वीकार नहीं कर सकता। ये वही सती हैं। अगर ये मेरे भगवान की परीक्षा ले सकती हैं, तो मैं बिना परीक्षा के इनको कैसे स्वीकार कर लूंगा? सप्तर्षियों ने जाकर के परीक्षा लिया, तो समय भी हो रहा है। सप्तर्षियों ने आकर के कहा कि हर प्रकार से पार्वती तुम्हारे योग्य हैं, प्रभु जाकर के पार्वती को स्वीकार करो। तब भगवान ने देवर्षि नारद से कहा, जाओ नारद, पर्वतराज हिमांचल से कह देना, परसों अर्थात फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, जिसको आज महाशिवरात्रि के नाम से आप जानते हैं,
2 दिन पहले भगवान शंकर ने देवर्षि नारद से कहा, जाओ नारद, पर्वतराज हिमांचल से कह देना परसों महाशिवरात्रि के दिन मैं बारात लेकर के हिमांचल के यहाँ आ। और भगवान भोलेनाथ तैयारी करने लगे। देवताओं ने आकर के भगवान भोलेनाथ से पूछा, घर में तैयारी पूरी हो गई है? भोलेनाथ ने कहा, जब घर ही नहीं तो तैयारी कैसी? भाई तैयारी वो करें जिनके घर हो, और जब घर ही नहीं तो तैयारी कैसे? तो उन्होंने कहा, फिर भी आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, दुनिया में एक ही रिश्तेदार है। कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आका एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, चाहे बिरध राखे राम, ताहि बिरध रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जिनके हाथों ताहि बिरध रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, ताहि बिरध राखे राम, ताहि बिरध रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, ताहि बिरध राखे राम, ताहि बिरध रहिए। सभी देवताओं ने कहा, उन्हीं से अगर रिश्तेदारी है तो? बोले बस वही संभालेंगे सब। बोले अगर ना संभला तो? बोले हमारी हंसी थोड़ी होगी, उनकी हंसी होगी। जीवन की मैंने सौंप दिया, सब डोर तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे। देवताओं ने कहा, महाराज बारात में कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। अब जैसे मुकुट चाहिए, अगर आप भगवान नारायण के ही करीबी हो तो संदेशा देकर उनसे मुकुट मंगा लो। अरे बिना मुकुट के थोड़ी जाओगे, एक जोड़ी कपड़ा मंगा लो, इतना तो कर ही दो, बारात चलना है। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। जब ही संभोगन करत सिंगारा, जटा मुकुट आए मोर समारा। जब ही संभोगन कीन्ह सिंगारा, जटा मुकुट आए मोर समारा। कानन कुंडल पहिरे प्याला, तन विभूति वो मृग छाला। कानन कुंडल पहिरे प्याला, तन विभूति मृग छाला। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मांगने की जरूरत ही नहीं है, हमारे जटाओं का मुकुट बना दीजिए। बंधुओं, भगवान शंकर का जीवन दर्शन है ही इतना ऊंचा। अब देखो, इसमें किसी को ईर्षा भी नहीं होगी। मान लो मुकुट मांग के लाए, ज्यादा कीमती हुआ, देखने वाले नजर लगाएंगे, ईर्षा करेंगे, चुरा भी कोई सकता है। सीधे जटाओं का मुकुट है, आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप अपनी बढ़ा लो, कोई टेंशन की बात है क्या? भाई हमने बढ़ा रखी है, मान लो जटा, जटा का मुकुट बना लिया, आपको दिक्कत है, आप बढ़ा लो, कोई ईर्षा वाली बात ही नहीं। उन्होंने कहा, हमारी जटाओं का मुकुट बना दीजिए। बोले मुकुट होगा, लेकिन उसको बांधेंगे काहे से? बोले एक सांप से बांध दीजिए। बोले मूड़ के ऊपर सांप, क्या दर्शन है भगवान शंकर का। बंधुओं, भगवान शंकर कहते हैं, देवताओं अब हम गृहस्थ होने जा रहे हैं, संसार वालों से मिलने जा रहे हैं,
हमें सदैव याद रखना चाहिए कि काल हमारे ऊपर बैठा हुआ है। यह है भगवान शंकर का तत्व। भगवान शंकर कहते हैं अब हम गृहस्थ होने जा रहे हैं, अब हम संसार के प्राणियों की तरह संसारी होने जा रहे हैं। तो हम भूल थोड़ी गए हैं कि हमारे ऊपर काल नहीं है। लोग भूल जाते हैं, हम तो अपनी जटाओं के ऊपर काल को बांध करके संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि चाहे जो काम करने जा रहे हो भूल मत जाना, काल तुम्हारे शीश पर चढ़ा हुआ है। अहिमौर समादा कारण कुंडल पहिरे ब्याला, कानों में छोटे छोटे सांप के कुंडल पहन लिए, तन विभूति, शरीर में क्रीम पाउडर नहीं लगा, मुर्दा की राख लगी। क्यों? एक ना एक दिन सबको यही होना है। बहुत पाला बहुत पोसा समझ कर देह को अपनी, मगर अफसोस इसको भी यहीं पर छूट जाना है। बहुत पाला बहुत पोसा समझ कर देह को अपनी, मगर अफसोस इसको भी यहीं पर छूट जाना है। गुलों की सी नजाकत को दिखा बताए गुले रखतू, अंत में एक दो मुट्ठी केवल राख पाना। भगवान शंकर भस्मी लगा करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि एक ना एक दिन ये शरीर राख हो जाएगा। के हर मृग छाला, शेर की खाल क्यों पहने हो सरकार? मानो याद दिला रहे हैं। शेर मन ही मन सोच रहा है, संसार को शिक्षा दे रहे हैं भगवान शंकर। ये वही है जिसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था। ये वही नाहर है जिसका सामना करने वाला ब्रह्मा की सृष्टि में कोई जीव नहीं जन्मा। अब आज बेचारा चमड़ा बनकर के मेरे कब्र में लगता हुआ है। ये मनुष्य तो व्यर्थ का अहंकार न करना। जब ऐसे 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 जिनकी आवाज से कंपायमान संसार हो जाता था, आज वो खाल बने लगते हैं, तो तुम्हारी औकात क्या है? इस प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने समस्त श्रृंगारों को करके पर्वतराज हिमांचल के द्वार पर गए। देवताओं की टोली अलग है, दैत्यों की टोली अलग है, यक्षों की टोली अलग है, गंधर्वों की टोली अलग है। भगवान तो भोलेनाथ भूत पिशाच की टोली में हैं, और फिर भी भूत एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। हमें शंकर जी का चेहरा देखना, हमें दूल्हा देखना। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा एक दूसरे पे ना चढ़ो, अभी पीछे को मुंह करके बैठे जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पीछे को मुंह करके बैठ गए। अब भूत उन्हें देखें, वो भूतनाथ को देखें, यानी भूत भूतनाथ को देखे, अब भूतनाथ अपने भूतों को देखें। धीरे धीरे पर्वतराज हिमांचल के दरवाजे पे बारात पहुंची और एक घटना हो गई। भीड़ ज्यादा होने के कारण भगवान शंकर के शरीर में पसीना आ गया, और जब पसीना आया, माथे में पसीना आ गया, तो उन्होंने ऐसे उंगली से पकड़ करके रगड़ दिया, जैसे पसीना की पोछा करता है ना। और जब उन्होंने उंगली से रगड़ा उस पसीना को, देखे दुर्घटना, और माथे में था चंद्रमा, और उंगली की रगड़ चंद्रमा को लगी, और चंद्रमा में है अमृत। तो चंद्रमा की 2-3 बूंदे सीधे उस बाघ की खाल में पड़ी, और जब अमृत बाघ की खाल में गिरा तो बाघ जिंदा होकर के जंगल को भाग गया। भगवान भोलेनाथ जैसे के तैसे बैठे रहे। बर बौराहा प्रसव सवादा, बौराहा माने पगला, वही बस हाथ जोड़ लो, बस बैठिए। बर बौराहा, एक तो बर पगला है और दूसरे बैठा काहे पे है? प्रसव सवादा, बैल पे बैठा, वो भी पीछे को मुंह करके बैठा है, और तीसरे नीचे कुछ पहनी नहीं है, वो भग गया ना से। अमृत की बूंदे नाहर पे टपक जाएं और नाहर भाव जीवित, भोला उससे रह जाएं धुआंधार में। अब इस स्थिति में माता बहना ने देखा, दुनिया की कोई मां विवाह कर देगी? माता बहना तुरंत पार्वती को लेकर के हृदय से लिपटा करके रोने लगी।
जीवित विवाह न हो करो, घोषणा हो गई। मैं अपने जीवित विवाह करने वाली नहीं। और 2 मिनट बैठ जाइए, फिर चढ़ा देना, बैठ जाओ, बैठ जाइए। वही अरे काट के तो भी लोगों को तो बांटना है, उसमें क्या दिक्कत है भाई? हम तो 11 दिन के लिए संकल्पित हैं, इनके अलावा किसी का पानी नहीं पी सकते। यही तो गति के नियम होते हैं। इसमें क्यों चढ़ा रहे हो? चढ़ाइए तो अभी चढ़ जाएगा, प्रसाद करके आपको बढ़ जाए। बसवारा एक तो बैल पे बैठा है, दूसरे पीछे को मुंह किए हैं और चौथे दिगंबर हैं। मैना ने घोषणा कर दिया, मैं अपनी बेटी को लेकर के कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन जीवित विवाह न हो करो, मैं विवाह करने वाली नहीं। अंत में देवर्षि नारद समझाए, मैना नहीं मानी। पर्वतराज हिमांचल समझाए, माना नहीं मानी। एकांत पाकर के माता पार्वती जी ने अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट होकर माता बहना को दर्शन दिया। सिंह पर सवार होकर के अष्टभुजा दुर्गा के रूप में दर्शन दिया। घबरा गई माता बहना। भीषण गर्जना करता हुआ सिंह और उस पर सवार मां जगदम्बिका भवानी, और शेर से उतर करके फिर पार्वती के रूप में खड़ी हो गई और ऐसे हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, मां पहचाना मैं कौन हूं? बोले आप जगत माता है मां। बोले मां तुम कितनी भाग्यवान हो कि जगत माता की मां बनने का तुम्हें गौरव मिल रहा है। संसार का हर माता पिता अपनी बेटी और बेटे की बात को मानता है। मां मेरा एक कहना मान लो, मेरा ये हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में देकर अपने इस ऋण से पूर्ण हो जाओ मां। मैं आदि शक्ति हूं, मैं जगत माता हूं, मैं तुम्हें मां बनने का स्थान दे रही हूं। दुनिया में जब भी कोई मेरी कथा कहेगा, माता बहना तुम्हें सदैव याद करेगा। माता बहना ने कहा, जो आज्ञा भवानी, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी। इसके बाद माता बहना ने वेदोक्त विधि से पार्वती और भगवान शंकर का विवाह किया। आरती के तुरंत बाद मंदिर में पार्वती और भगवान शंकर का विवाह होगा। चिरंजीव अखिलेश अपनी तैयारी करें, और जो वेद की विधि है उसी विधि के द्वारा पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। जय जय श्री शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता पार्वती खंडे परिपूर्ण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मोरे शिव शंकर महाराज आज बन रावण आए रे। मोरे शिव शंकर महाराज आज बन रावण आए रे। मोरे शिव शंकर महाराज आज बन रावण आए रे। मोरे शिव शंकर महाराज